कपीशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी देशवासियों के लिए दशहरा के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की तरफ से। और हमारे हनुमान मंदिर में दादाजी के सानिध्य में 9 दिवसीय रावण का पाठ होता है और आज दशहरे के दिन समापन होता है। भंडारा 12 बजे से और महाआरती का आनंद लेते हुए भंडारा का कार्यक्रम होता है। हमारे नगर के प्रतिष्ठित सम्मानीय श्री अनुभव सोनी अन्नू भैया मेडिकल वालों की तरफ से भंडारा का कार्यक्रम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दशहरा का मतलब सारी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करके एक दूसरे के उल्लास के साथ में दशहरा मनाया जाए और हमारा भाव परमार्थ के लिए परोपकार के लिए हो। और जब परोपकार के लिए आज राम जी ने अवतार धारण किया, जन्म लिया, तो परोपकार के लिए लिया, ऋषियों मुनियों के लिए, उनकी सेवा के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। और जो अत्याचारों पर, जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उनको दंडित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे दशहरा के पर्व पर राम जी रावण को वध करके विजय यात्रा से लौटते अयोध्या तरफ आ रहे थे, तो उसी के सानिध्य में, उसी के उपलक्ष्य में ये दशहरा का पर्व मनाया जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आसमानों से अकेले झांकते तुमने कई सदियां गुजार दी, अब धरती को बना लो अपना धाम, घर आ जाओ राम। हमने रख दी है तुम्हारे भवन की आधारशिला, उसी अयोध्या में जहां तुमने जन्म लिया, तुमको देवत्व मिला। घर आ जाओ राम, अब बेघर नहीं हो तुम, सरयू के तट फिर से तुम्हारे हुए, अवध के खेत खलियान पोखर पनघट फिर से तुम्हारे हुए। पधारो अपने निवास में और क्षमा कर दो हमारी वो भूल जो अंकित है इतिहास में। हमने वो सूरज अंधेरे में फेंक दिया जिसने पूरी सृष्टि को उजाले में रखा। कैकई ने तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दिया था, हमने 37 साल तुम्हें ताले में रखा। और तुम्हें निर्वासित करके हमें मिला क्या, एक ऐसी दुनिया जहाँ खुली हवा में भी दम घुटे। मानवता भेलिए की तरह पत्थर हो चुकी है राम, तुम आकर पैरों से छू दो तो शायद जी उठे। तुम तो सूर्यवंशी हो, हमें याद है तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा साहस। न्याय के हाथ में धनुष था एक और काटने के लिए अन्याय के सर थे 10। हे महानायक, मर्यादा पुरुषोत्तम, इच्छावकु कुलभूषण, तुम्हारे बिना फीकी है अवध की शाम। घर आ जाओ राम, हम वचन देते हैं कि तन मन और प्राण से तुम्हारा घर बनाएंगे, बड़े शौक और बड़ी शान से। दीवारें इतनी मजबूत कि भेदभाव का रावण भेद न पाए, दरवाजे इतने ऊंचे कि ऊंची नीच के दानों से लांघा न जाए। तुम्हारा शयन कक्ष वहाँ होगा जहाँ किसी बेबस की सिसकियाँ नींद में भी सुनाई दे। और तुम्हारी छत इतनी खुली होगी कि दूज का चंद्रमा और ईद का चांद दोनों दिखाई दे। तुम्हारी खिड़कियों पर बैठे परिंदे दोहराएंगे विश्व शांति की सरगम। और महल के प्रवेश द्वार पर लिखा होगा वसुदेव कुटुंबकम। एक आंगन भी होगा जहाँ बैठकर गाएंगे कीर्तन भजन और खड़े होकर जन गण मन। तुम्हारी प्राचीरों पर जलती मशालें मौन घोषणा करेंगी कि कहीं किसी कमज़ोर का छप्पर फूका ना जाए। सीता की रसोई इतनी भारी होगी कि अनाज और अनुराग से ताकि राम की चौखट से कोई भूखा ना जाए। हमने रख दिया है तुम्हारे भवन की नींव में पहला पत्थर, अब और न सताओ राम। धनुर्धर अनगिनत केवटों शबरियों सीताओं को प्रतीक्षा है तुम्हारी। घर आ जाओ राम, मेरे मंगल भवन अमंगलहारी।